और चलिए अब बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आज से सुशासन त्योहार का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जो 31 मई तक चलने वाला है। सीएम विष्णुदेव साय इस दौरान प्रदेश का दौरा कर आम जनता से सीधे संवाद करेंगे और सुशासन का संदेश देने की कोशिश करेंगे। वहीं सीएम ने बताया कि सुशासन त्योहार की शुरुआत 8 अप्रैल से हुई थी। पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जनता से ऑनलाइन आवेदन और शिकायतें ली गई थी। दूसरे चरण में प्राप्त समस्याओं का समाधान किया गया और अब तीसरे चरण में पंचायत स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायक सभी समाधान शिविरों में शामिल होंगे और औचक निरीक्षण करेंगे। साथ ही वो एक-एक जिले में रहकर समीक्षा भी करेंगे ताकि जनता को उनके आवेदन के निराकरण की जानकारी दी जा सके। अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जगह जगह पेटी रखकर ऑनलाइन जनता से समस्या की जानकारी ली गई, उनका आवेदन लिया गया और 11 के बाद में कल तक उनका समाधान किया गया और आज से तीसरे चरण में ये समाधान शिविर का आयोजन हर 8-10 पंचायत के बीच में किया जा रहा है और हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी समाधान शिविरों में जाएंगे और औचक निरीक्षण करने का भी है। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं रिया के साथ। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे और जानकारी हासिल करेंगे। रिया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है और लगातार अब हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री जनता तक पहुंचने के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर कहीं पर भी जा सकता है, अभी उनकी तरफ से भी कह दिया गया है और ये कहीं ना कहीं सुशासन का एक बड़ा एक तरीके से आपको पहचान देने की कोशिश है कि समस्याओं का निराकरण बहुत तेजी से होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद जाकर तमाम जगहों पर खुद एक्शन लेंगे या खुद वो कभी भी सरप्राइज अपनी हैपनिंग दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है तंत्र को भी तैयार रहना पड़ेगा और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी तरफ से कोई शिकायत उनकी ना हो। तो सुशासन त्योहार का तीसरा चरण, जिसमें जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे और इस माध्यम से हम देखेंगे कि जनता की समस्याओं का निराकरण भी तेजी से हुआ है, कितना हुआ है, कहां तक गाड़ी पहुंची, ये सब भी पता चलता रहेगा। रिया जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि आज से जो है सुशासन का तीसरा चरण की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 31 मई तक चलेगी। इस दौरान जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों में जाकर निरीक्षण करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे और जानेंगे और वे जनता से भी सीधे संवाद करेंगे। जो है लोगों की, जो आम जनता की समस्याएं हैं उनका त्वरित निराकरण भी करेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 8 अप्रैल से जो है 11 अप्रैल तक उनका जो सुशासन त्योहार है वो चालू हुआ था और 11 अप्रैल से कल तक जी उनका सुशासन के जो त्योहार चला है, उनके जो क्या कुछ उनमें जवाब हुआ है और क्या कुछ उनमें अच्छा खासा बातचीत हुई है, ये सब उन समस्याओं का समाधान किए हैं और समाधान शिविर का भी उनका आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे संवाद करेंगे और उनके जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित निराकरण करेंगे। जी बिल्कुल, तो समस्याओं का निराकरण होगा और इसके पीछे जो हम देख रहे हैं कोशिशें, खासतौर पर अगर आपको कुछ करना है तो आपके कामों में दम दिखना चाहिए और वो कामों में दम दिख रहा है। जहां हम देख रहे हैं सुशासन त्योहार मनाया गया, लगातार ये तीसरा चरण है जिसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग काम हुए और उसके बाद अब मुख्यमंत्री खुद भी पहुंच रहे हैं जगह जगह पर और वहां पर जाकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। जब मुखिया, सूबे का मुखिया खुद जनता के बीच होगा तो जनता को भी आश्वासन रहेगा और जनता को उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि हाँ, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए खुद सूबे का मुखिया पहुंचा है और सूबे के मुखिया जब पहुंच रहे हैं तो वो आकस्मिक भी पहुंच रहे हैं, यानी सरप्राइज देने के लिए पहुंच रहे हैं कि ताकि तंत्र को भी तैयार रहना है, जनता को भी तैयार रहना है और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इन शिकायतों का निराकरण करना है। कहीं बड़ी शिकायत हो गई तो धरे जाएंगे। खैर, बहुत शुक्रिया रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, कोरबा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, जहां उन्होंने जनता से मुलाकात की है और सुशासन त्योहार ये तीसरा चरण, जब मुख्यमंत्री
जनता से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद सभी पहुंचेंगे जनता के बीच और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। निराकरण हुआ नहीं हुआ, कहां तक पहुंचा, क्या कुछ हो रहा है, इस बाबत जनता को बताएंगे। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है, जब जनता की समस्याएं सीधे उनके जनप्रतिनिधि हल कर रहे हैं तो प्रशासनिक तंत्र पर भी दबाव रहेगा कि जनता के समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करना है। तो बहुत अच्छी कोशिश है ये, जिसको सराहा भी जा रहा है और मुख्यमंत्री का खुद सरप्राइज तौर पर पहुंचना, इसकी भी सराहना की जा रही है, ताकि हर जगह पर जो प्रशासन है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री के पहुंचने की खबर से ही तंत्र एक्टिव हो जाता है, लेकिन जब पता ही नहीं कि कब कहां से आ जाएंगे मुख्यमंत्री, तो तंत्र को पहले से एक्टिव मोड पर रहना पड़ेगा।